नागपुर शहर की ट्रैफिक व्यवस्था के लिहाज से महत्वपूर्ण इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के शुरू होने में लगातार देरी हो रही है। इस सिस्टम को लागू किए जाने से पहले पायलट प्रोजेक्ट कर इसकी फिजिबिलिटी चेक की जाएगी। पायलट प्रोजेक्ट 1 मई से शुरू हो जाना था, जिसमें अब 15 दिनों से 1 महीने की देरी संभव है। नए सिस्टम के पायलट प्रोजेक्ट पर काम कर रही कंपनी केरला स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने अंडरग्राउंड केबल डालने का काम पूरा कर लिया है, लेकिन चौराहों पर लगने वाले कैमरों और सिग्नल के लिए कैंटिलीवर पोल अब तक शहर नहीं पहुंचे हैं, जिस वजह से ये देरी हो रही है। शहर में ITMS प्रोजेक्ट से शहर की पूरी ट्रैफिक सिग्नल प्रणाली AI बेस्ड हो जाएगी। नागपुर शहर में आने वाले समय में नया ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो लागू होगा। इसके तहत काम शुरू हो चुका है, लेकिन इस काम में लगातार देरी हो रही है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने गृह नगर नागपुर में इस तरीके का एक एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम तैयार किया जा सके, इसके लिए 197 करोड़ रुपए जब वो मुख्यमंत्री थे तभी उन्होंने रिलीज़ किए थे। इसके बाद में इस सिस्टम को स्थापित किए जाने का काम जो है वो होना था, लेकिन इस काम में देरी होती हुई दिखाई दे रही है। जिस चौराहे पर अभी मैं खड़ा हूँ इस समय, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो पुराने पोल हैं, इन पोलों की जगह पर नए वायरिंग की जगह हमें दिखाई दे रही है। नए तरीके से केबलिंग की जाएगी और इस पूरे के पूरे नए सिस्टम को जो है वो लागू किया जाएगा। पुराने जो पोल हैं उन्हें हटा के नए एडवांस पोल लगाए जाएंगे और एडवांस पोलों में न केवल सिग्नल लगाए जाएंगे, सिग्नलों की लाइटिंग की व्यवस्था रहेगी, बल्कि उसके साथ में कैमरेज भी जो है वो लगाए जाएंगे। इस सिस्टम के आने के बाद जो सबसे बड़ी बात कही जा रही है कि उससे ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो स्मूथ होगा और ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो AI बेस्ड होगा। हालांकि इसके लिए पैसे जो है वो राज्य सरकार ने बहुत पहले दे दिए थे, बावजूद उसके इस काम को करने में फ़िलहाल जो है वो थोड़ी सी देरी होती हुई हमें दिखाई दे रही है। LD कॉलेज चौक, अभ्यंकर नगर चौक, बजाज नगर चौक, दीक्षा भूमि चौक, ये महत्वपूर्ण चौक है और एक पूरे सर्कल में इसे स्थापित किया जाएगा। तो कैल्ट्रॉन जो कंपनी है केरला की, उसको ये पायलट प्रोजेक्ट का काम दिया गया है। 30 अप्रैल इसकी डेडलाइन रखी गई थी, लेकिन आज जो है 1 मई की तारीख हो गई है। लेकिन जो जानकारी निकल कर सामने आई है कि जो ख़ास किस्म के जो पोल लगाए जाने हैं वो पोल कंपनी को नहीं मिले हैं, जिसकी वजह से ये 30 अप्रैल की जो डेडलाइन है उसमें ये काम नहीं हो पाया है। अब नागपुर महानगर पालिका ने कंपनी को 15 दिन का और समय जो है वो दिया है। हम देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो अंडरग्राउंड है उसको तैयार कर लिया गया है, लेकिन पोल नहीं होने की वजह से ये काम रुका हुआ है। इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलप हो जाने के बाद में आने वाले 10 दिनों तक ये जो पूरा का पूरा मैनेजमेंट है, जो नागपुर महानगर पालिका और नागपुर पुलिस इन दोनों के कंट्रोल रूम से अटैच रहेगा, उसके माध्यम से मॉनिटरिंग की जाएगी कि ये सिस्टम किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से वर्क करता है और शहर की जो आवश्यकताएं हैं क्या उसको फुलफ़िल करता है। इसकी मॉनिटरिंग किए जाने के बाद में पूरे शहर भर में इसे जो है वो लगाया जाएगा, इस सिस्टम को लागू किया जाएगा। लेकिन शुरुआती चरण में ही जो है हमें दिखाई ये दे रहा है कि इस प्रोजेक्ट में देरी हो रही है और जो डेवलप करने में जो कंपनी है वो नाकामयाब साबित हुई है। इसकी तकनीकी वजह कंपनी के द्वारा बताई जा रही है। आने वाले 15 दिनों की और डेडलाइन जो है वो कंपनी को दी गई है और इसके बाद में फिर मॉनिटरिंग का काम जो है वो शुरू होगा। लेकिन ये जो फंड है बहुत पहले से आकर नागपुर महानगर पालिका के पास में रखा हुआ है, ऐसे में निधि की किसी तरीके से दिक्कत नहीं है। दिक्कत इस बात की है कि समय से इस प्रोजेक्ट को पूरा किया जाए, ताकि ना केवल नई बेहतर व्यवस्था हो सके बल्कि ट्रैफिक मैनेजमेंट भी सुधारा जा सके और ख़ास तौर से जो ट्रैफिक नियमों की जिस तरीके से अवहेलना होती है या नियम जो तोड़े जाते हैं उस पर निगरानी रखने के लिए नागपुर महानगर पालिका और पुलिस विभाग को भी मदद मिल सके। वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश सातपुते के साथ दिव्येश द्विवेदी, UCN न्यूज़, नागपुर।